स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस कल की कर लेते हैं। कल मैंने आपको फिर से वही लेवल्स बताए थे कि 3210 3110 के आसपास अगर आपने 3210 या 32 के पास आपने काफ़ी देर तक ये यहाँ पे रहा। और कई बार मतलब अगर आपने 3170 के पास ही यहाँ पर भी अगर आपने बाई किया था तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। मैंने आपको बोला था कि जब भी निफ्टी सपोर्ट पे रहेगी, अगर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो आप देखिए निफ्टी आज गिरती रही और सपोर्ट के पास जाती रही। ये पूरा का पूरा मूव आज नीचे की तरफ ही दिखा, लेकिन आईडीएफसी में आपने क्या देखा? आईडीएफसी में पूरा बाइंग दिखा। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है जब जब निफ्टी सपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो आप बिल्कुल आईडीएफसी में सेल मोड में मत रहिए, वो भी किस ट्रेंड में, जब आप बाई ट्रेंड में हो। तो ये आपका आईडीएफसी का पूरी था जिसमें आपने देखा आज। और मैं भी बाई मोड में था, मैंने भी अपना काम किया, इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए ये अभी एक सपोर्ट लेवल है। फाइनली देखिए क्या हो रहा है कि आपने फर्स्ट वेव कंप्लीट करी है यहाँ से यहाँ तक। ये वाली जो वेव है ये वाली आपकी फर्स्ट वेव है, ये आपने कंप्लीट करी है। और ये आपने यहाँ से ये किया है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाली जो यहाँ से जो मूवमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये जस्ट इसका 38% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये हुआ है। फिलहाल के लिए ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसमें मैं ये मान रहा हूँ कि 31.44 हमारा जो है वो अच्छा सपोर्ट कल बनने जा रहा है। क्योंकि अगेन कल निफ्टी जो है पूरे टाइम सपोर्ट पे रहेगी और कंसोलिडेशन होगा, और उस कंसोलिडेशन में मूवमेंट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे ही है, तो मुझे लगता है यहाँ सब कंसोलिडेशन होगा। और जिसको इसने जता भी दिया है कल, क्योंकि ये नीचे जाना चाह रहा है पहले से, देखिए पहले ही नीचे जा रहा है, यहाँ इसने प्रॉफिट बुक करके फिर ये नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, कल नीचे नीचे के लेवल पे बाई करना चाह रहा है। तो बाई करने के लिए भी हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है, क्योंकि निफ्टी ने पूरा करेक्शन दिया हुआ है, तो कल ये सुबह का फ़ायदा उठा करके 50% इसको करेक्ट कर देगा। तो 50% करेक्शन यही आ रहा है, 3150 के आसपास आ रहा है। तो मुझे तो कल ये 3150 एक सपोर्ट लग रहा है। मगर क्या है कि आप ज़रा यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हो जाने दीजिएगा और बिल्कुल थोड़ा सा आराम से ही ट्रेड करिएगा, देख के सपोर्ट पूरा बन जाने दीजिएगा। 3145 एक अच्छा सपोर्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 20 पैसे 15 पैसे का जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा प्रॉफिट, अगर आप फुल मार्जिन यूज़ करके चलते हैं तो 2-3 ट्रेड अगर लेते हैं ऐसे ऐसे सेफली, और एकदम बिल्कुल लेवल्स पर ही बाई करिए, लेवल्स पे सेल करिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी 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 हमको क्या करना है, जब तक आप इस निफ्टी में देखिए, कल हम निफ्टी में ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद निफ्टी में ये निफ्टी ओपन होगी, ओपन होने के बाद एबीसी करेक्शन करके ये ऊपर की तरफ जाएगी, 11,587 के पास जाएगी। तो आईडीएफसी क्या करेगा, मतलब पहले ही जब निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो आईडीएफसी शुरू में ही वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि क्योंकि जल्दी में ही ये ऊपर पहुंच पहुंच जाएगी, मतलब 11,550 58 के पास पहुंचने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगी 11,530 पे सपोर्ट लेने के लिए। उसी का फायदा उठाते हुए ये भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3145 कल के लिए हमारे लिए अच्छा सपोर्ट बनने जा रहा है। और 3145 अच्छा सपोर्ट बनने जा रहा है। बाकी फाइनली इसके बाद हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा, ये दो तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट जो माइनर टारगेट रहेगा वो हमारा इसके हिसाब से है कि माइनर टारगेट जो कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 34 के आसपास आ रहा है, ये हमारा माइनर टारगेट आ रहा है। और मेजर टारगेट जो हमारा आ रहा है वो कहीं इसके हिसाब से, इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा आएगा, जो कि मेरा टारगेट कहीं ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि 34 के भी ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 34.20, तो 34.20 फिर ठीक है हमारे लिए, मतलब अच्छा लेवल है। तो फिलहाल के लिए अभी आपको मुझे लगता है कि कल की डेट में मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। कल की डेट में तो नहीं मूवमेंट अच्छा होगा, कल की डेट में जब ये ब्रेक करेगा इसको, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब ये मूवमेंट होगा। निफ्टी को ध्यान रखिए, जब अभी तो कंसोलिडेशन होगा, तो कल भी मुझे लगता है कि आपका जो पूरा का पूरा मूव 31.44 के आसपास में। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रेड करते हैं तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसको पूरी तरीके से सेटल रुक जाने दीजिएगा। मतलब जैसे कि कब ये मूव ऊपर की तरफ करेगा, तो इसको
रुक जाने दीजिएगा बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस सपोर्ट के लेवल पे आ जाए, मतलब ये वाला जो सपोर्ट है 31-20, यानी 31-20 क्या, आप और थोड़ा सा, हाँ 31-20 तक के लेवल को भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास जो होंगी, ये सारी की सारी जो चीज़ें, कल तो ये आज निफ्टी और डाउन ट्रेंड में रही है, तो ये सारी की सारी जब चीज़ें हो रही होंगी, तो आईडीएफसी जो है वो मतलब नीचे की तरफ, मतलब इसको सेटल हो जाने दीजिएगा प्रॉपरली। ठीक है, जो कि आपको 11 से 11:30 बजे तक हो जाना चाहिए। तो 11 साढ़े 11 बजे तक आप देख लीजिएगा सपोर्ट लेवल, मतलब ये एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, 30.53 के पास आ सकता है, क्योंकि अगर ये मान लिया फर्स्ट वेव हो गई, ये थर्ड हो गई, तो ये फिफ्थ हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 30.53 तक आ सकता है। तो जैसी इंटेंसिटी होगी वैसा देख के आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ भागेगा तब जब ये निफ्टी निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है यहाँ पर, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से कल तो नीचे ही ये की तरफ खुलना चाहिए, नीचे की तरफ खुलते हुए नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये भी एक सपोर्ट है, 30.53 एकदम बिल्कुल तो नहीं टच करेगा क्योंकि ये एक लेवल आ रहा है, मगर आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ वेव आपकी यहाँ कंप्लीट हुई है, ये फिफ्थ वेव है। तो फिफ्थ वेव अगर ये है तो मुझे लगता है कि इसके पास ही आकर के सपोर्ट लेना चाहिए। ये वाला लेवल हो गया, ये वाला लेवल हो गया। बस आप देख लीजिएगा, निफ्टी को सेटल हो जाने दीजिएगा, निफ्टी को भी सेटल हो जाने दीजिएगा। और निफ्टी जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की तैयारी करे तो आप देख करके, ठीक है, ओवरऑल शुरू में ट्रेड नहीं लेना है, शुरू में ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोर्ट देख करके आपको बाई मोड में ही रहना है। तो ठीक है दोस्तों, कल के लिए इतना ही है बस। अभी तो फिलहाल हम दोनों तरफ की हमारे पास एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, तो अभी तो हम बाई मोड में रहेंगे फंडामेंटली, क्योंकि अभी हमारा निफ्टी में 11,390 का लेवल टूटा नहीं है, इसलिए हम बाई मोड में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 30.53 के नीचे आप स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे कहीं थोड़ा और नीचे 30.30 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके पास अगर इसके पास आपकी बाइंग होती है 30.53 के आसपास, तो आप 30 के आसपास जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।